हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, द कंसोलिडेटेड सिविल आपके लिए लेकर आया है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, बट जो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिम्बर की। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी सीरीज का पार्ट 1, टिम्बर बेसिक्स। इसमें हम आपसे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और कन्वर्जन के बारे में। आई प्रॉमिस यू, ये सीरीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक रियल गेम चेंजर होने वाली है। सो स्टिक अराउंड। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि टिम्बर ही क्यों? वेल, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 15 से 20%। कैन यू बिलीव इट? इतना वेटेज है इस टॉपिक का बीएमसी के पेपर में। स्टूडेंट्स इसे छोड़ जाते हैं और यही आपका मौका है उन सब से आगे निकलने का। और इसीलिए हम इसे कहते हैं द हिडन जेम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ये एक हाई स्कोरिंग सुपर स्ट्रेटेजिक टॉपिक है। जिसने इसको अच्छे से समझ लिया उसके पास एक सॉलिड एडवांटेज होगा। तो चलिए इस खजाने को मिलकर खोलते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे, फिर हम डाइव करेंगे एग्जाम्स के सबसे हॉट टॉपिक में, सॉफ्टवुड वर्सेस हार्डवुड। उसके बाद हम पेड़ के अंदर झांक कर देखेंगे और फाइनली हम सीखेंगे कि लकड़ी को काटा कैसे जाता है। रेडी? लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं ट्रीज के वर्गीकरण से। देखिए, सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते, राइट? सिविल इंजीनियरिंग में हम ट्रीज को उनके बढ़ने के तरीके यानी उनके मोड ऑफ ग्रोथ के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के पेड़ हैं। पहले हैं एंडोजिनस, ये अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। इनका स्टेम जैसे बैम्बू या पाम अंदर से पूरा फाइब्रस होता है, इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल बेकार। फिर आते हैं हमारे हीलो, एक्सोजिनस ट्रीज। ये बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, हर साल एक नई लेयर बनाते हैं जिसे हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। हमारा 99% इंजीनियरिंग टिम्बर, चाहे वो टीक हो, देवदार हो या साल, इन्हीं से आता है। मतलब साफ है, एज एन इंजीनियर हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक्सोजिनस ट्रीज पर हो। अब एग्जाम के प्रेशर में एंडोजिनस का मतलब कैसे याद रखें? एक सिंपल सी ट्रिक है, इसके नाम को ही तोड़ दो। एंडो यानी एंटर डीप ओनली। आसान है ना? बस ये याद रखो कि ये अंदर की तरफ डीप एंटर करते हुए ग्रो करते हैं। अब कभी नहीं भूलोगे। ऑलराइट, अब आते हैं अगले सेक्शन पर। और दोस्तों, इससे प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना। द सॉफ्टवुड वर्सेस हार्डवुड डिबेट, ये आपके एग्जाम्स की यू कैन से बाइबल है। सबसे ज्यादा मैचिंग वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस सब यहीं से आते हैं। चलिए इस टेबल से सारे डिफरेंसेस को समझते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। सॉफ्टवुड ये फास्ट ग्रो करते हैं। अब जल्दी जल्दी में क्या होगा? उनके फाइबर्स डेंस नहीं हो पाते, इसलिए वो हल्के रह जाते हैं और थोड़े कमजोर होते हैं। दूसरी तरफ हार्डवुड ये आराम से स्लोली ग्रो करते हैं, अपनी पूरी डेंसिटी और स्ट्रेंथ बिल्ड करते हुए। तो आखिर में कंक्लूजन क्या निकला? सॉफ्टवुड मतलब फास्ट, लाइट एंड वीक, और हार्डवुड मतलब स्लो, हैवी एंड स्ट्रॉन्ग। आई नो, इतने सारे पॉइंट्स याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट डोंट यू वरी। मेरे पास एक ऐसा मजेदार एग्जाम्पल है ना, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगा। तो इमेजिन कीजिए, सॉफ्टवुड जो है वो एक पहाड़ी आदमी जैसा है। पहाड़ी लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, जल्दी बड़े होते हैं और उनका वेट भी हल्का होता है। सेम टू सेम, राइट? और हार्डवुड वो है एक बॉडी बिल्डर, एक पहलवान। एक पहलवान की बॉडी धीरे धीरे बनती है, काफी हैवी होती है और उसके मसल्स का स्ट्रक्चर भी कितना कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल, सॉफ्टवुड है पहाड़ी आदमी और हार्डवुड है अपना पहलवान। आई बेट अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो अब हमने ट्रीज के टाइप्स समझ लिए। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। पेड़ को काट कर देखते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जो एक को पहलवान बनाता है और दूसरे को पहाड़ी आदमी। लेट्स एक्सप्लोर द मैक्रो स्ट्रक्चर। अगर आप एक ट्री ट्रंक को सेंटर से बाहर की तरफ देखें तो आपको ये लेयर्स मिलेंगी। सबसे अंदर पिथ, फिर हार्डवुड, उसके बाहर सैपवुड, फिर आती है कैम्बियम लेयर और आखिर में इनर और आउटर बार्क। इन सब में से हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो लेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दो लेयर्स हैं हार्डवुड और सैपवुड। हार्डवुड पेड़ का अंदर वाला डेड हिस्सा होता है। ये डार्क कलर का होता है और इसका बस एक ही काम है, पेड़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ये पेड़ की बैकबोन है। उसके बाहर होता है सैपवुड, जो लिविंग पार्ट है। ये लाइट कलर का होता है और पेड़ की वेन्स की तरह पानी और न्यूट्रिएंट्स यानी सैप को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बताइए, एक इंजीनियर के लिए क्या बेस्ट है? ऑब्वियसली हार्डवुड, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है मेड्यूलरी रेस। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल फाइबर्स है जो सेंटर से यानी पिच से शुरू होकर बार्क तक जाती है। इनका काम क्या है? सिंपल,
ये सारी एनुअल रिंग्स को आपस में पकड़ कर रखती हैं, बिल्कुल फेविकॉल के जोड़ की तरह। यही पूरे स्ट्रक्चर को इंटेग्रिटी देती हैं। चलिए, अब हमने पेड़ को अंदर से अच्छे से समझ लिया। अब टाइम है उसे काट कर एक यूजेबल फॉर्म में लाने का। सो लेट्स टॉक अबाउट फेलिंग एंड सॉइंग। पता है, पेड़ काटने का भी एक सही समय होता है। रूल ऑफ थंब ये है कि पेड़ तब काटो जब उसमें सैप यानी पानी का कंटेंट सबसे कम हो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सैप होगा उसे सुखाने में उतनी ही दिक्कत आएगी। इसलिए पहाड़ी इलाकों में मिड समर और प्लेन एरियाज में मिड विंटर ये बेस्ट टाइम माना जाता है। सो हमने पेड़ काट लिया। अब इस गोल लॉग से हमें प्लैंक्स या बैटन्स निकालने हैं, पर इसे काटे कैसे? ये डिसीजन टिम्बर की स्ट्रेंथ और उसके लुक दोनों को अफेक्ट करता है। देखिए, मैं 2 तरीके हैं। पहला है रेडियल सोइंग। इसमें कट्स मिडलरी रेस के पैरेलल मारे जाते हैं। इससे आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लकड़ी मिलती है जिसमें श्रिंकेज भी कम होता है, पर इसमें वेस्टेज बहुत होता है, इसलिए ये महंगा है। दूसरा है टेंजेंशियल सोइंग। इसमें कट्स एनुअल रिंग्स के टेंजेंट पर लगते हैं। इससे लकड़ी कमजोर मिलती है और इसके मुड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका ग्रेन पैटर्न बहुत सुंदर दिखता है और वेस्टेज भी कम होता है। तो सिंपल टर्म्स में, स्ट्रेंथ चाहिए, गो फॉर रेडियल। डेकोरेटिव काम करना है, टेंजेंशियल इज योर आंसर। ओके, तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एग्जाम वाले नुस्खे क्या हैं? लेट्स क्विकली समराइज। पहला, क्लासिफिकेशन के लिए एंडो ट्रिक। दूसरा, हार्डवुड हमारा स्ट्रॉन्ग पहलवान है। तीसरा, पेड़ में स्ट्रेंथ हार्डवुड से आती है। और चौथा, पेड़ तब काटो जब सैप कम से कम हो। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलना। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लकड़ी क्या है, कैसे उगती है और उसको कैसे काटा जाता है। लेकिन क्या हर लकड़ी परफेक्ट होती है? नहीं, उसमें डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? यूज करने से पहले उसे सुखाना यानी सीजन करना क्यों जरूरी है? और उसे दीमक और फंगस से कैसे बचाएं? इन सभी इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी सीरीज के पार्ट 2 में, तो मेक श्योर आप उसे मिस ना करें। अभी द कंसोलिडेटेड सिविल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।